वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मेरे पास अगेन 3 ड्रामे हैं। मैं, काबुली पुलाव और दिल्ली तो है जो वो 7 डेज अ वीक आने वाला डेली सोप है, जिसको मैं रिव्यू करती हूँ। एक दिन 3 एपिसोड और एक बार 4 एपिसोड। सो आज हम लोग 3 एपिसोड को जो है करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दिल्ली तो है जो उसमें शादी हो चुकी है ऑलरेडी अबीरा की और मुहेब की, और दे आर नॉट गेटिंग अलॉन्ग विद ईच अदर बिकॉज दे बोथ फील कि ये शादी जो उनकी मर्जी से नहीं हुई है और उन पर गलत इल्ज़ाम लगा के शादी की गई है, जो कि ऑफ कोर्स हम सबको पता है कि ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन अब जो सासू माँ हैं, जो कि मुहेब की मदर हैं, शी इज़ ट्राइंग टू टेल सबरीना भी अब जो हो गया तो कर लो। इन दी एंड होता यही है कि भाई अब जो हो गया वो हो गया, अब तुम कोशिश करो उसको ये करने की, उसको अपनी तरफ खींचने की, और जो भी अपने थोड़ी बहुत तीर यहाँ चलाओ वहाँ चलाओ, जो कि सबरीना के पास बिल्कुल भी नहीं है। शी डोंट इवन नो दिस टाइप ऑफ थिंग्स कि मैं कैसे अपनी जो है ना वो अदाओं से जो है ना उसको मुहेब को अपनी तरफ खींच सकती हूँ। लेकिन चले, मुहेब का भी दिल में जो है ना बीरा का ही है, बीरा को ही पसंद करता है। और जी यहाँ पर जो है वो अच्छा, मुझे ना एक बात समझ में यहाँ पे नहीं आई, जब आपको इतनी बुरी तरह से आपकी सगाई टूटी हो, इतनी बुरी तरह से आपकी लाइक रिलेशनशिप खत्म हो गई हो मुहेब की, बीरा की, नॉट ओनली बोथ ऑफ देम, लाइक पूरी फैमिली की खत्म, एक दूसरे की शक्ल नहीं देख रहे, बात नहीं कर रहे, और बात करते हुए टोन के हिसाब से और एक दूसरे को गलत और ये करने के हिसाब से कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको अबीरा के कपड़े क्यों यूज़ करने थे? आपको क्यों अबीरा के कपड़े जो है वो सबरीना को देने थे? या यहाँ पर अम्मी जो सासू माँ है, जो कि इतनी स्मार्ट है, इतनी समझदार है, इवन ससुर भी, भैया आप बोलते भी अबीरा का जो भी सामान है, ज्वेलरी, कपड़े, जो भी उसने अपनी पसंद से लिया उसको बिल्कुल मत दो, उसको पहना दिए सारे ला के उसके दे दिए। हालांकि उन्होंने ऑफर भी की हम शॉपिंग कराते हैं, लेकिन बाद में इन दी एंड वो सबरीना ने जो है ना वो अबीरा के कपड़े लिए, आदत से मजबूर। यहाँ पे जो है ना वो मुहेब को बड़ा बुरा लगा कि तुम अबीरा के कपड़े पहन रही हो, ये कर रही हो, अबीरा की तो तुम वैसे भी उतना नहीं पहनती हो, ये करती हो, और मैं भी उनमें से एक हूँ। मैंने कहा भाई हाँ, वो आप भी तो है ना। फिर तो यहाँ पे वो सबरीना उसको ये बोलते हैं कि हाँ मैं तो शुरू से ऐसे ही करती हूँ, उनके ही दिए हुए कपड़े, उनके ही वो ऐसे कपड़े पहनते, तो अभी मैंने पहने तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन मुझे लगा कि यहाँ पे ये थोड़ा उनको नहीं करना चाहिए था, अबीरा के कपड़े इनको नहीं यहाँ पे यूज़ करवाने चाहिए थे। हैं उन्होंने प्रेशराइज करना शुरू कर दिया है अपनी ननंद को कि मेरी बेटी की शादी करवाओ, ये करो, वो तो भाग जाएगा, वो सिगरेट पीता है, ये करता है, पता नहीं क्या क्या उसके अपने ड्रामे चलते रहते हैं विद सेम ओल्ड इयररिंग्स। वो दोबारा से सेम इयररिंग्स पहन के आ गई, और कोई उनके जो है ना फेस के ऊपर कोई ऐसा नज़र नहीं आता कि उनको कोई टेंशन नहीं है, जो कि मैं हर उसमें बोलती हूँ। शी इज़ लाइक अ कूल ममा, कूल स्टेप मॉम है वो। तो एनीवे उन्होंने अपने हस्बैंड को बोलना शुरू कर दिया है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, अगर वो उसकी शादी कराना चाहती है मेरी बेटी सांजय के साथ में तो तुम करा दो। लेकिन उसके बाप को थोड़ा गिल्टी फील है, वो बहुत ही गिल्टी में है उसका बाप। उसको लगता है कि हमने सबरीना के साथ ज़बरदस्ती कर दिया है और ये कर दिया है, और ही कैन नॉट मूव ऑन टू दिस, और सबरीना भी ये ओवर एक्टिंग कर रही हैं। डैडी घर में आए हैं भाई, उनको उनसे बात करो ढंग से, सबके सामने उसकी इतनी बेइज्जती करके उसको भेज दिया, और डैडी ने दिल पे ले ली वो बात। लेकिन यहाँ पे चले जी फूफो जो है उन्होंने अपने बेटे मोहित सरमत की शादी जो है ना वो शांत के साथ कर दिया। निकाह का इतना बड़ा उन्होंने पूरा फंक्शन किया। अच्छा, यहाँ पर कुसुम की बहन, आप उससे और क्या एक्सपेक्ट करेंगे? वही हुआ, कुसुम की बहन आई और उन्होंने जो है ना जो सुनाई अपने जीजा को खड़े होके, आपकी बेटी ने तो सब खानदान का। मैं कौन करता है ऐसे? कौन किसी को इतना बोलने भी देता है ना? बंदा शर्ट कॉल देता है और बोलता है भाई चलो भाई यहाँ से निकलो। वो बोली जा रहे वो वहां पे बोल रही है मौका देखें, ये कर रहे हैं, तुम थोड़ा कबर करो, थोड़ा सा देख के, तुम थोड़ा मौका देख के बात करती ना, तुम थोड़ा ये करती ना, तुम तो मौका देखती ही नहीं हो। कुसुम के ऐसे प्रश्न होते हैं अपने, जब वो एक्टिंग कर रही होती हैं। आई वाज लाइक बहन, तुझको उसको बताने की जरूरत क्या थी? अगर तुमने बता भी दिया था तो उसको ये बता देती कि शादी में ये बात मत करना, कभी अकेली कहीं बैठी हो, अकेले तुम्हें अगर मेरे हस्बैंड मिल जाए तो उससे ये बात कर देना, क्योंकि हमारी तो खानदानी आदत है कि हमें लगानी होती है, तो बाद में कर लेना। वो शादी के बीच में आगे सब लोगों के उसमें बोल रही होती हैं। साहब जो है ना उनके दिल में दर्द हो रहा है, जो भी हो रहा है किसी को बता नहीं रहे हैं, और वो मौलवी साहब आ गए हैं, उन्होंने लाइक शानजे ने तो हाँ भी कर दिया, कबूल कर लिया। और जैसे ही वो सरमत के पास जाते हैं, सरमत को सब बोल देते हैं हर चीज़, और जैसे सरमत बोलने लगता है कि यस मुझे कबूल है, डैडी जी को जो है ना हार्ट अटैक, वो फ्लैट नीचे जमीन पे पड़ जाते हैं आके। मैंने कहा सीरियसली अंकल, आप इतनी देर से रोके हुए थे अपने हार्ट अटैक को, कब से रोके हुए थे, और सडनली जो है ना आपको जो है वो अभी ये सब कुछ करना था।
ओके, तो अब यहाँ पर ये होता है कि समरीना जो है वो मुएब को हॉस्पिटल लेके जाती हैं क्योंकि उनको चेकअप कराना है डेली का वो, और उसी हॉस्पिटल में जो है वो सबरीना के डैडी को हार्ट अटैक के बाद लेके आया जाता है और सबरीना वहाँ पे वो देख लेती है उनके डैडी की और जो भी होता है। एंड देन द अनदर फैमिली गैदरिंग हो जाती है वहाँ पे। सबरीना जो है ना उसको पता लग जाता है कि वो इनकी तो निकाह हो रहा था जो भी था तो अब वहाँ पर भी कुछ शुरू आती है, लेकिन उनसे रुका ही नहीं जा रहा होता। मैं कहती हूँ बहन, टाइम सिचुएशन कुछ तो जिनके हस्बैंड को हार्ट अटैक हुआ उनकी तो वैसे ही जान निकले थे, लेकिन कुसुम साहिबा तो बिल लग ही नहीं रहा था कि उनके हस्बैंड को हार्ट अटैक हुआ। वो तो लग रहा था किसी और को हार्ट अटैक हुआ और उसको देखने के लिए आई हुई है। उसके पीछे पड़ जाते तुमने मेरे हस्बैंड की तुम्हारे कारण हुआ है, लेकिन यहाँ पे खड़ी खड़ी जो है ना फुप्पो सुना देते हैं उसको कि नहीं उसके कारण नहीं, तुम्हारी बहन के कारण हुआ। विच आई लाइक इट, आई लाइक वाओ, दिस इज व्हाट वी नीड इन वुमेन्स, की लाइक यस टेक अ स्टैंड, ना कि खड़े होके बस बोलने दे रहे हैं जैसे सबरीना यहाँ पे करती है। तो यहाँ पे हुआ है जी। उसके बाद एक मैं इसको खत्म करती हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। उसके बाद जो है अब अबीरा को जो है समहाउ पता नहीं क्या हुआ है, उनको जो है ना फीलिंग आनी शुरू हो गई है मुहेब के लिए। अब दोबारा से उनकी फीलिंग्स जो है ना वो मर रही हैं, उनको ख्वाब में मुहेब आने शुरू हो गए हैं और अब उनको फील हो रहा है कि वो आई लव मोहित और मैं उसके बिना नहीं रह सकती। और वो वैसी ऐसी सिचुएशंस कर रही हैं कि जिसमें मुझे लग रहा है कि पता नहीं क्या होने वाला, लाइक स्टोरी गेट मोर इंटेंस और पता नहीं क्या होगा क्योंकि निकाह भी नहीं हुआ। और बीरा का भी अब अजीब सा एक हो गया कि उनको अब मोहेब दोबारा से जो ना उनको लगने लग गया कि मैं उसको पसंद करती हूँ, ये करती हूँ। अपनी मम्मी से वो फीलिंग का इजहार करती है, उसकी मम्मी उसको शट अप कॉल देती है, बहन तू क्या कर रही है जाने दे। तो बस यही हुआ है अभी तक। तो फिर देखते हैं अभी नेक्स्ट उसमें क्या होगा। तो ये 3 एपिसोड की समरी थी सारी जो मैंने आपको बता दी। निकाह हो रहा था, नहीं हुआ। मोहेब ने चलना शुरू कर दिया है विद उसके साथ लाइक क्रंचेस के साथ, और पता नहीं वो एक स्टिक के साथ वो उसने चलना शुरू कर दिया, जिससे अबीरा को और भी हो गया कि ओ माय गॉड उसने चलना शुरू कर दिया। मैं तो सोची थी कभी चलेगा नहीं, लेकिन ये तो ऑलमोस्ट लाइक वॉक करना शुरू हो गया। तो अबीरा को इस चीज़ का भी गिल्ट हो रहा है और पता नहीं अब क्या होगा। तो चले फिर नेक्स्ट उसमें देखेंगे क्या होता है। सो फार स्टोरी भी अच्छी जा रही है, ड्रैग नहीं हो रहा, मजा आ रहा है देखने में। मैं के बारे में मैं क्या बोलूँ, लाइक इस फेस के साथ आप मैं की बात कर ही नहीं सकते जब तक कि आपको एकदम से लाइक आपका गुस्से से नथनों से धुआं ना निकल रहा हो, आंखें फट ना रही हो, और आपको एक बात बोलनी आनी चाहिए और वो है तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, तुम जानते नहीं हो कौन हूँ, मुबशरा जाफर, मुबशरा जाफर, मुबशरा जाफर। भाई हमें पता है आप कौन है, क्यों आप अपनी मत मरवा रही हैं। आपकी जो हालत अभी हो रखी है ना, आपके कुछ भी होने से, इवन आप अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ वर्ल्ड हो जाए ना, तब भी आपकी कोई औकात नहीं है अभी। आपने अपने जो है ना पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी हुई है। लाइक मैं सोच रही थी यार इस लेडी को क्या प्रॉब्लम है। जब कुछ होता है अपने डैडी को कॉल करनी होती है, इसको जो है ना इतनी शिद्दत से गुस्सा आता है। और एक इसका होता है आई एम मुबशरा जाफर, मुबशरा जाफर, यू डोंट नो हु आई एम, मुबशरा जाफर। तो यहाँ पर यही लगी हुई है मुबशरा। और भाई तुम्हारी दूसरी शादी है, तुम इतनी ज्यादा क्यों जो है ना मरी जा रही हो हनीमून के लिए और इसके लिए। चले हनीमून तो इनका सब भट्टा बह गया है। और जैन साहब जायद साहब जो हैं वो स्टिल जो है ना कोई भाव नहीं दे रहे हैं इनको, वही अपना लगे हुए हैं, जाके कभी क्लबिंग में जा रहे हैं, कभी किसी और लड़के के साथ घूम रहे हैं, जो भी उनका है। और डैडी कूल के साथ इनकी बहुत अच्छी फाइट होती है, जो कि जिसमें अपने डैडी को बहुत सुनाते हैं और इनके डैडी को अब समझ में नहीं आ रहा कि मैंने गलती कहाँ पे कर दिया, लेकिन वो तो सारा ब्लेम जो है आयरा पे ही डाल देते हैं। उनको लगता है बस आयरा ही हर चीज़ करिए, आयरा ही हर चीज़ करिए। तो आयरा की लाइफ वो और जो है ना मजीद बुरी बनाते जा रहे हैं और डिफिकल्ट करते जा रहे हैं। तो जैन जो है वो यही बोलते हैं अपने डैडी से कि मैं तो इसको बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ, मेरी जबरदस्ती शादी करेगी। मैं यहाँ पे ये सोचती हूँ तुम्हारी जबरदस्ती शादी क्यों कराएगी है तुम, यू आर द वन हु गो टू योर डैड एंड टेल हिम कि ओके मैं मुबशरा शादी करूंगा। भाई मैं वही बोले तुम थोड़ी देर वेट कर लेते। अब तुम ऐसे जो है ना शेर की तरह से भीगे हो बन के, वो मैं तो उसको पसंद नहीं करता था, तुम्हारी जबरदस्ती शादी नहीं हुई, तुमने अपनी मर्जी से शादी की है। मौलवी साहब के सामने भी तुमने अपनी मर्जी से कबूल है बोला, तो तुम किस बात पे बोल रहे हो कि मेरी जबरदस्ती शादी हुई है, मैं तो उसे शादी करना नहीं चाहता था और तुम नहीं करते शादी वैसे ही क्योंकि तुमको पता था तुम्हारी सिस्टर की भी उसके भाई से शादी हो रही है। जिससे मुझे बात समझ में नहीं आती है कि ये जो इसका भाई है मुबशरा का भाई, ये जो इंतहाई नीच लड़का है, इंतहाई लाइक अनरिस्पेक्टफुल, लाइक ही इज द पर्सन दैट जस्ट गुस्सा आता है इसको देख के।
भाई तू क्यों नहीं स्टैंड ले रहा? तेरी वाइफ ने तेरा क्या बिगाड़ा? तेरी वाइफ और तेरी बहन से तो बनती तक नहीं है। तेरी बहन तेरे मुंह पे तुझको ऐसे जलील करती है कि तू कोई चीज ही नहीं है, लेकिन ये स्टिल अपनी बहन के साथ खड़े हैं अभी तक। कोई और भाई होता ना, वो यही कहता, बहन तुम मुझे किस बात पे मेरी वाइफ से जो है ना लड़ने को बोल रही हो, उसको छोड़ने को बोल रही हो? तुम कौन सी मेरी को रिस्पेक्ट करती हो? एटलीस्ट मेरी वाइफ मेरी रिस्पेक्ट तो करती है ना, मेरा इतना ख्याल रखती है और इतनी खुश है मेरे साथ। तुम तो मुझे देखते जो ना भड़क जाती हो, हर जगह से धुआं तुम्हारा निकलना शुरू हो जाता है। Like he's a sussy. He is the perfect example of people you don't want to be do anything. ये like आस्तीन के सांप है। इतनी तुम्हारी सिस्टर तुम्हारी हर चीज पे लेती है, हर चीज पे तुम्हें वो इतना डाउन करती है, लेकिन स्टिल ये उसके साथ ही खड़े हैं। जाके ऐसे खड़े होंगे, ये जाके ऐसे कर। मैं कहा भाई तू बेवकूफ लग रहा है, बेवकूफ। लाइक जब आप में वो एक सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है ना, एक ऑरा नहीं है ना आपका, जो कि इसमें बिल्कुल नहीं है। देखने में बहुत हैंडसम, बहुत वो लगता है, लेकिन जब ये मुंह खोलता है और जब ये कुछ एक्टिंग करता है, इट्स लाइक लिटरली गूं लग रहा होता है यहाँ पर ये मुझे। अच्छा, इसके भाई को तो छोड़ो। आई गिव अ लिटिल बिट क्रेडिट टू काशमाला। यहाँ पर काशमाला ने थोड़ा सा स्टैंड लिया। उसने बोला कि हाँ डैडी, मुझे लगता है कि उसने जो कि मैं पिछले अपने उसमें बोल रही थी कि भाई तुम भी कोई गरीब लोग तो नहीं हो ना, तुम क्यों बशरा के आगे से झुक जाते हो? क्यों बशरा तुम्हें हर जगह पे जो ना घुमा फिरा के कर देती है? और उसने वहां पे वही बात बोली, डैडी आर वी लेसर देन देम और व्हाट? तो उसके डैडी बोला, नहीं बेटा, एक्चुअली हम तो उनसे भी ज्यादा अच्छे हैं, ये है वो है, लेकिन तो वो यही बोलती है कि फिर वाई वी आर द वन हु आर सफर राइट नाउ। अगर लाइक उनकी अपनी जो प्रॉब्लम है, मैं क्यों सफर कर रही हूँ इस चीज के लिए? तो मुझे अच्छा लगा कि उसने यहाँ पे स्टैंड लिया, उसने बोला जो कि उसको बोलना चाहिए था। तो आई एम प्राउड ऑफ यू कालमाशा कश्मला। लेकिन कपड़े थोड़े से चेंज कर लो। पर देखिए, मैं भी कहती हूँ कि सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा। यू हैव टू शो कि यस यू आर ऑल्सो लाइक मुबशरा। मुबशरा आधा जो है ना गेम सिर्फ इसलिए जीतती है क्योंकि उसकी स्टाइलिंग, उसके कपड़े, उसका ये सब चीजें डिफरेंट हैं तुमसे। अगर तुम एटलीस्ट उसका आधा भी वो कर लो ना, तो तुम भी उसके साथ खड़ी हो सकते हो, उसके स्टैंड पे उससे बात करने के लिए कि हाँ भाई मेरे पास भी डिजाइनर कपड़े हैं, मैं भी अब जो है ना अच्छे खासे बालों का स्टाइल बनवा के आ रही हूँ, सब कुछ करके आ रही हूँ और जो भी है। तो बस ये एपिसोड में बस एक मुबशरा जो है वो हर बात पे मैं मुबशरा जाफर, मैं मुबशरा जाफर, मैं मुबशरा जाफर ये बोलती रही हैं, और पता नहीं उनको किस बात का गुस्सा है। और कहीं कहीं मुझे लगता है कि जो पापा हैं, कूल पापा जो कि जैद के डैडी हैं, उनका कहीं कहीं मुझे लगता है कि इनका थोड़ा सा टूवर्ड्स मुबशरा इनका कुछ है। पता नहीं, जस्ट saying, क्योंकि हर बार उनका हाथ उसके कंधे पे। भाई कौन ससुर अपनी बहू के कंधे पे हाथ रखता है ऐसे ही? चाहे वो आपके सामने पली बड़ी है, जो भी, आप कभी ऐसा करते हैं? कोई भी नहीं करता कि किसी के कंधे पे हाथ रख रहे होते हैं। यहाँ तो आप अपनी बेटियों के ऐसे कंधे पे हाथ रख के नहीं उनको बोल रहे होते। वो तो हर बात जब उससे कुछ होता है उसके कंधे पे हाथ, यू हैव टू लिसन टू मी, यू हैव टू लिसन टू मी। चले भाई, मैं तो कहीं और ही पहुंच जाऊंगी इस चीज के साथ। तो यहाँ पे इसको खत्म करते हैं। कुछ खास हुआ नहीं, वही बस इनका चलता रहता है झगड़ा, मुझे समझ में नहीं आता। और बाई चांस इनके एक्स हस्बैंड भी वहाँ पे आते हैं जिनका बिल्कुल कोई रोल नहीं था, और उनकी फ्रेंड हीना वो वही सिस्सी बिल्ली बन के रह रही। इसकी और इसके भाई की शादी होनी चाहिए थी, आयरन की और इसकी ना, दोनों सेम है, सेम। ऐसे तो नहीं कर रहे हैं आप, ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्यों? बस वो यही बोलती थी सारा टाइम। तो मैं भी सही था, इट्स नॉट लाइक ड्रैग तो कुछ नहीं होता, लेकिन चलो सही था, मजा आया देखने में। लेकिन आई फील लाइक कि मुबशरा का कुछ ओवर ही कर दिया है। दे नीड टू काम हर डाउन अ लिटिल एंड देन लेट हर चेंज हर स्ट्रेटजी टू समथिंग एल्स, ताकि हमें लगे कि हाँ ये कुछ डिफरेंट भी कर रही है। हर बात पे गुस्सा करना, हर बात पे नासे फुला के रखने से कुछ नहीं होने वाला है। तो चले हम लोग अपने नेक्स्ट ड्रामे की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है काबली पुलाव। सॉरी, मैं एकदम डिफरेंट टाइम पे और डिफरेंट जो है ना जगह पर जो है ना रिकॉर्ड कर रही हूँ ये वाला जो मेरा पार्ट है रिव्यू का, क्योंकि कोई प्रॉब्लम और थी इलेक्ट्रिसिटी की, तो आई वॉज नॉट एबल टू मेक इट द होल वीडियो इन द सेम टाइम। सो आई होप आपको बुरा नहीं लगेगा। लेकिन चले हम शुरू करते हैं। तो मेरा लास्ट जो रह गया था वो था काबली पुलाव का। तो काबली पुलाव जो है वो मुझे लगा कि कुछ खास हो नहीं रहा काबली पुलाव में ना। इट्स जस्ट लाइक गोइंग नो वेयर। आपको बस वो एक ही राउंड में घुमाई जा रहे हैं। लाइक अभी तक उनका जो है ना वो छोटे भाई की उसकी मौत का वो अभी तक ख़त्म ही नहीं होके दे रहा है। तो मुझे हो रहा था कि बहुत ज़्यादा इन्होंने लंबा खींच दिया है। और मुझे एक प्रॉब्लम ये भी हो रही है कि भाई बारबीना जो है वो हाजी साहब को बता क्यों नहीं देती है कि जो बारन है वो उसका हस्बैंड है, लाइक एक्स हस्बैंड है। ऐसा तो नहीं है कि हाजी साहब जो है ना वो गुस्से में आके पता नहीं क्या कर देंगे। ही इज अ समझदार बंदा मेरे ख्याल से, वो ऐसा कोई पागल
ओपन वाला बात थोड़ा ना करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वो उससे बात करके उसको बोल गई तुम जाओ। मुझे लग रहा है बारबीना हर चीज़ अपने हाथ में लेके, चाकू लेके तुम जो उसके कमरे में घुस गई, उससे बात कर रही हो, पकड़ी जा रही हो, तुम्हारा कितना तुम्हारे ऊपर जो है ना वो लोग शक करते कि तुम गलत हो, ये हो। इससे चाहिए था कि वो हाजी साहब को, मैं सोचती थी वो हाजी साहब को खुद ही बता देती कि हाजी साहब ये मेरा एक्स हस्बैंड है और ये यहाँ पर है, अब आप इससे बात कर लें, आपको जो करना है, मैं मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हर किसी को पता है तुम कोई बुरी औरत तो हो नहीं की, यू नो। तो वो जो बारबीना का एक हमें एक चुलबुला सा, एक अच्छा सा वो करेक्टर जो था ना, वो मुझे लग रहा है कि अब बहुत ही उन्होंने अजीब सा इसको बना दिया है बारबीना को, जो कि उनको नहीं करना चाहिए था। उसके बाद मुझे थोड़ा हाजी साहब पे भी हो रहा है कि हाजी साहब भी ना बहुत ज़्यादा ही, उनका भी करेक्टर अजीब सा ही हो गया। वो भी बस अब एक सड़े कुक्कड़ की तरह ही है, हर चीज़ पे उनको बस कुछ ना कुछ है, और उनको बस उलझन ही है हर चीज़ की। पता नहीं उनको किस बात की इतनी उलझन हो रही है, और वो हर चीज़ वो बारबीना बारबीना, हर जगह पे उनको बारबीना नजर आ रही है, हर जगह पे वो बारबीना से जो है ना वो कर रहे हैं। तो आई मीन ऑफ कोर्स वी नो ही फॉल इन लव विद हर, बट आई मीन कम ऑन, इट्स जस्ट गोइंग क्रेजी, और फिर उनको पता है कि मेरी वाइफ जो है मेरे पे भी ध्यान नहीं दे रही है, तो वो आके बातें करनी शुरू करते हैं। बंदा एक एक्नॉलेज करवाता है अपने आप को कि हाँ भी ठीक है, उसने मुझे सुन लिया, उसने मुझसे बात की, और फिर वो आते ही बैठते हैं और शुरू आते हैं फिर बाद में, तुम सुन रही हो, तुम सुन रही हो। और बारबीना का तो हमें पता है कि वो नहीं सुन रही है आपकी बात, शी इज नॉट इन दैट लेवल जहां पर वो पहले थी आपके साथ, और वो भागना, वो घर छोड़ के जाने की कोशिश कर रही है, और ओनली बिकॉज ऑफ द बारन। मैं यही सोच रही हूँ तुम उसको बता दो हाजी साहब को कि बारन जो है ना, ये वही मैंने जो बात किया मैं बार नहीं रिपीट कर रही। उसके बाद आ जाते हैं आयशा के ऊपर। भाई कोई बंदा इसको बोलता क्यों नहीं है, बहन चल ठीक है, डैडी चले गए हैं और उनका हो गया है 40वां, जो भी करना होता है हो गया है, अपने घर जाओ अब तुम। अब वो वहां पे दादी बन के बैठ गई हैं, जैसे उन्होंने अब पूरा घर चलाना है, हर चीज पे उनका वो है, तुमने ये किया, तुमने मेरा बच्चा मार दिया, तुमने मेरे डैडी मार दिया, तुमने ये कर दिया। भाई तुम अपने डैडी का करो, और तुम्हें यहाँ पे तो रहना है तुम अपने हस्बैंड के साथ, और आई होप कि अपने हस्बैंड की थोड़ी इज्जत करेंगी अब, जो कि ये बिल्कुल नहीं करती हैं। अपने हस्बैंड की इज्जत करो, अपने हस्बैंड के घर में जाके रहो। यहाँ पर तुम क्यों जो है ना एक अलग से ही जो है दुनिया बिछाने लग गई, जहाँ पे बारबीना को वहां भेज दो, मैं आपको गले तब लगाऊंगी। एक तो वो जो बात उसने की ना, वो गले लगाना है, माँ के गले लगना है, इट्स सो क्रिंची, लाइक आई वाज लाइक व्हाई। आप एक नॉर्मल बात कर सकते हैं, वो आपके ताया हैं, आप उनसे एक नॉर्मल जो ना भतीजी की तरह से बात कर सकती थी, मैं तुम्हारी माँ और तुम्हारे गले लगूंगी। इट्स सो क्रिंजी, आई वाज लाइक व्हाई दे आर टॉकिंग लाइक दिस। हो तेरे गले लगना चाहता हूँ, तेरे वहां पे गले लग के तुम्हारे साथ मैं रोना चाहता हूँ, लाइक हु डज दैट, एक खुशी के टाइम पे आप ऐसी बातें करते समझ में आते हैं कि जो तू तो मेरी माँ बनती है, तू तो ये है, वो समझ में आता है। इस टाइम में इस मौके पे आप ऐसी बातें कर रहे हैं ना, इसको जस्ट आई जस्ट डोंट फील लाइक वो सही था और उनको करना चाहिए था। तो यही हुआ। अब मुझे यही फील हो रहा है कि ड्रामा जो है ना उन्होंने बहुत ही अजीब सा कर दिया। जैसे हम पहले एक हमारे एक खुशी होती थी, हम लाइक एक्साइटेड हो रहे थे कि ओह माय गॉड नेक्स्ट वाले में क्या होगा नेक्स्ट। अब वैसा कुछ नहीं। अब हमें लग रहा है कि यार क्या करना है, कुछ करें, कुछ डिफरेंट दिखा दें, कुछ भी नहीं हो रहा है। वहां पे बारबीना उसको चाकू दिखा के तू निकल यहाँ से, तू जा यहाँ से, ये कर वो कर, उसको बना के वो बेचारा जा भी रहा होता है, और उनको भी जो है सबके सामने ही निकलना है। ये नहीं कि मैं जैसे पहले गया था किसी को पता नहीं क्या हुआ, वैसे नहीं जाएंगे अब ये भी सबके सामने जाएंगे, और वो भी उसकी वो छोटी वाली बेटी के सामने, वो जो चिपकू टाइप की लड़की है, वो तो जरूर जरूर कुछ तुम्हें जाने देगी। और यहाँ पे बारबीना जाके उसको बोलती है हाँ तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। आई वाज लाइक व्हाई, यू शुड जस्ट से नहीं नहीं नहीं, ओके, इसकी मर्जी से जाने तो जो भी है। मैं यहाँ पे यही बोलूंगी कि बारबीना को हाजी साहब को यहाँ पे बता देना चाहिए था कि ये मेरा हस्बैंड है, एक्स हस्बैंड है, और ही जस्ट केम आफ्टर मी, और वट एवर इट इज, बैठ के बात कर लेते हैं। ऐसा तो नहीं कि हाजी साहब जो है ना डंडा लेके तुम्हारे पीछे भागना शुरू कर देंगे। तो सो फार मुझे लगा थोड़ा ड्रैग हुआ है ड्रामा। अब वैसा मज़ा नहीं आ रहा ड्रामे में जैसा कि हमें पहले से आ रहा था। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम देखेंगे नहीं, और आप बहुत ही वो जो ना बोरिंग हो गया, बोरिंग नहीं, लेकिन स्टोरी अब समझ में नहीं आ रही है। आयशा की स्टोरी उन्होंने बहुत ज़्यादा ही उसको जो ना ऐसे दिखा दिया, पता नहीं वो कितनी इंपॉर्टेंट पर्सन है इस पूरी होल फैमिली में। तो मुझे उसका थोड़ा अजीब सा हुआ। मेरे ख्याल से उसको थोड़ा कट ऑफ कर दे तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी सब देखें अब नेक्स्ट वाले में क्या होता है। तो होपफुली आपको मेरा ये जो है ना छोटा सा 2 पैनी का रिव्यू अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कराएं, और मेरी वीडियोस को फॉलो करें, शेयर करें अगर आपको अच्छी लग रही हैं। और मैं आपसे जो है ना नेक्स्ट अपनी वीडियो में मिलूँगी। टेक केयर, बाय।